बड़ी अच्छी ठंडी चाय पिलाऊंगा, समझे नहीं, और ये झूमते निकलेंगे वहाँ से। चीमा जी से पूछा गया कि वो कब तक ये पूरा हो जाएगा फ्लाईओवर, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों को ठंडी चाय पिलाएंगे। जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे विधायक जी के, उनको थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा, सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। काशीपुर फ्लाईओवर की यदि बात करें तो लगभग 6 साल पूरे हो चुके। 7वें साल में काशीपुर फ्लाईओवर ने प्रवेश कर लिया, लेकिन अभी तक काशीपुर का जो फ्लाईओवर है वो अभी तक नहीं बन पाया। हालांकि समय समय पर बयानबाजी ज़रूर चलती रही है, जिसको लेकर फिर से एक बार पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल यहाँ पे हम आपको बता दें कि फ्लाईओवर का निर्माण में देरी होने के चलते कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं कल एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे विधायक चीमा जी के आवास के बाहर, जिसको लेकर जिस तरह से उन्होंने एक बयान दिया है कि कांग्रेसियों को ठंडी चाय पिलाई जाएगी जिससे वो झूम कर बाहर निकलेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की पूर्व मेयर प्रत्याशी श्री मुक्ता सिंह जी। उनसे पूछेंगे कि किस तरह से बयान को आप देख रहे हैं। मैम, सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। ठंडी चाय पी के बाहर निकलेंगे झूम के। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को प्रणाम कहती हूँ और काशीपुर की जनता को भी प्रणाम कहती हूँ और साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने कितने पेशेंस के साथ ये बर्दाश्त करते रहे कि अब हमारा फ्लाईओवर बनेगा, अब हमारा फ्लाईओवर बनेगा, और होते 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 7 साल ऐसे ही निकल गए। कोई भी योजनाएं हम लेके चलते हैं वो भी पंचवर्षीय हो जाती हैं और सरकार उस पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करती है, लेकिन ये तो पंचवर्षीय योजनाओं से भी 2 साल आगे निकल गया। और कितना छोटा सा तो फ्लाईओवर है, वो तो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं जो 5 साल में पूरी हो जाती है, लेकिन ये नहीं हुआ। और अब कांग्रेस ने जब उस पर धरना प्रदर्शन की बात की है, वो बिल्कुल धरना देगी कांग्रेस, क्योंकि कोई भी काम जो बीजेपी का है, और वो भी स्पेशली इन काशीपुर, कि काशीपुर में केवल बातें ही बातें होती हैं, सांत्वनाएं दी जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ना एमपी कोई बात देखता है, ना ही यहाँ का विधायक कोई बात देखता है। तो अब इस बात के लिए जब अपनी बात को रखने के लिए चीमा जी से पूछा गया कि वो कब तक ये पूरा हो जाएगा फ्लाईओवर, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों को ठंडी चाय पिलाएंगे। अब ठंडी चाय तो गर्मियों में पी जाती है, तो जिसे आइस टी कहते हैं। अब या तो ये होगा कि इसका मतलब ये कि अगले साल गर्मी तक किसी भी तरह से मई जून तक ये नहीं पूरा होगा फ्लाईओवर, और इसीलिए उन्होंने ऐसी बात करी है। और अपनी बातों को इतने सीनियर आदमी को सोच समझ के बोलना चाहिए कि वो झूमते हुए आएंगे तो क्या शराब मिलाएंगे, उसमें चाय में जो व्यक्ति झूमेगा। तो जो संबंध हैं और जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे विधायक जी के, उनको थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। जी मैम, पूर्व विधायक चीमा जी की यदि बात करें तो वो भी सवाल खड़े कर चुके हैं कि जो फ्लाईओवर का काम है वो लेट हुआ है, और उससे कहीं ना कहीं जो फ्लाईओवर बनना चाहिए था उस ड्राइव के अनुसार वो फ्लाईओवर नहीं बन पाया। वो भी एक जांच का विषय है। बिल्कुल, आप ये देखिए कि जो नक्शा पास हुआ था फ्लाईओवर का, उससे दोनों तरफ, चाहे वो जो स्टेशन रोड है वहाँ पर भी बहुत नीचे पहले उसका गिरा दिया गया फ्लाईओवर की जो स्टीप है, और इसी वजह से, और उधर दूसरी तरफ जो जहाँ पर हमारा ये पहलवान जी की चक्की है, या वहाँ तक भी वो आगे तक जाना था, और उधर वो गोदाम तक, रेलवे गोदाम तक जाना था। दोनों तरफ जो है वो बिल्कुल एकदम स्टीप से बंद कर दिया गया। और उसका कारण ये होता है कि जो भारी वाहन हैं या जो कम कैपेसिटी के इंजन वाली गाड़ियां हैं वो उस पर नहीं चढ़ पाती हैं। और यही काम अब उधर की तरफ से भी हो रहा है, जहां हमारा स्टेशन आता है, बस स्टेशन आता है, रेलवे क्रॉसिंग है, उसके ऊपर भी यही काम हो रहा है। तो जब मुझे तो समझ में नहीं आया विधायक जी के काम का, कि जब आप लेके चले, एक काम को लेके चले और एक प्रपोजल तैयार किया गया, तो वो प्रपोजल पूरी तरह से इंजीनियर्स के साथ बैठ के क्यों नहीं तैयार किया गया कि जिससे उसमें जो कमियां थी वो दूर होती और उसके बाद वो बनता। अब ये कभी कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है।
तो ये तो फर्क जो है आ रहा है, जो परेशानियां उठा रही है वो तो जनता उठा रही है ना। इनकी गाड़ियों में तो हुडर लगे होते हैं, टॉ 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 करते हुए ये सीधे निकल जाते हैं और आम जनता इसके लिए परेशान होती है। जी मैम, विकास की बात लगातार की जाती है। वर्तमान में मेयर जो हैं वो भी बीजेपी की हैं, सांसद बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं, फिर भी कहीं ना कहीं काशीपुर लगातार पिछड़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि चाहे वो सांसद हो बीजेपी का, चाहे वो विधायक हो बीजेपी का, चाहे वो मेयर हो विधायक की, इनकी सोच में विकास नहीं है, इसलिए काशीपुर पिछड़ रहा है। ये सिर्फ अपने आप को विकसित करना चाहते हैं, अपनी जेबें भरना चाहते हैं या अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, पर जनता के लिए कोई काम नहीं करता। तो ये सब जो बातें हैं ये जनता की सोच के लिए हैं। आप तिवारी जी थे या सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी थे, वो एक कहानी और इतिहास बन के रह गए हैं बस। तब कि क्या काशीपुर की स्थिति थी और आज काशीपुर की स्थिति क्या है, ये सब आप लोगों के सामने है। तो जो कांग्रेस का विधायक होता है या कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे वो जब चेयरमैन में चाहे बाबा साहब थे, चाहे चेयरमैन हमारे मुकेश मेहरोत्रा जी थे, तब विकास देख लीजिए कितना विकास था और आज का विकास देख लीजिए क्या विकास है। तो ये तो आपके सामने है। वो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो कुछ है वो सामने है। जो तो इसलिए इस बात को कहना, तो आज जो है बीजेपी की 3, वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, मैं तो कहूँगी काशीपुर में 3 इंजन लगे हुए थे, एक बीच में भी लगा हुआ था, एक आगे था, एक पीछे था, लेकिन उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ। तो आप थी हमारे साथ कांग्रेस की पूर्व मेयर प्रत्याशी श्री मुक्ता सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से काशीपुर का विकास होना चाहिए था उस तरह से काशीपुर का विकास नहीं हो पाया है। हालांकि बीजेपी जो है केवल विकास की बात तो करती है, लेकिन विकास केवल कहानियों में सिमट के रह जाता है। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागीलाल न्यूज़ चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।